22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में राम मंदिर की अक्षत और हाँ अयोध्या से आई है, दर्शन के लिए जाना है। तो टेलीकास्ट रहेगा अयोध्या से, वो यहाँ रहेगा हनुमान मंदिर। अच्छा, वो आरती यहाँ की आरती वो आरती में जरूर सम्मिलित होना 22 तारीख। एक चीज बोलना है मेरे को, जय सिया रामचंद्र बोलिए, जय श्री राम मत बोलिए। नहीं, जय सिया राम है ना? जय सिया राम। रामचंद्र जी के साथ सिया देवी का अगर नाम रहा तो अति उत्तम है। अच्छा, मुझे बताइए, मेरी मुलाकात आपसे वो मंदिर के पीछे पेड़ तोड़ने को आपसे हुई थी? हाँ, पहचाने नहीं। चलो जरूर आइए। जी अवश्य। हरिओम। मलिन पॉलिटिकल पार्टीज खाली प्रशासन के नौकर जो धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। देवस्थान बनाना, देवस्थान को स्थापित करना अपराध नहीं है, परंतु जब देश भर में हर जगह सैकड़ों हजारों प्राचीन देवस्थानों को खंडित किया गया है, जैसे नागपुर क्षेत्र में 700 to 800 प्राचीन छोटे से बड़े देवस्थानों को कली प्रशासन, म्युनिसिपल पार्टीज ने विद द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज खंडित किया है। कितनी ही आस्थाओं को नष्ट किया है, धर्म का अपमान किया है, पूर्ण रूप से रिलीजियस फेथ को भंग किया है, तोड़ा है। ऐसे में धड़ल्ले से देवस्थान रूपी नाम, देवधाम का नाम प्रयोग करके इस प्रकार अयोध्या जैसी देवभूमि पर यह सर्व ढोंग करना ओनली पॉइंट्स टुवर्ड्स अचीविंग पॉलिटिकल माइलेज। इतना ही था तो देवस्थान प्राचीन क्यों खंडित किए? देवस्थान बनाना पाप नहीं है, परंतु जो लोग बना रहे हैं वो मायने रखता है। जो दुष्कर्म किया है ऐसे बदमाश पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस जैसे, उनके हाथों से ये बना है। परंतु इसमें भलाई और अच्छाई यही है कि कल जाकर ये प्रजा के हाथ में होगा। अयोध्या का देवस्थान श्री रामचंद्र की भूमि। जय श्री राम नहीं होता, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो सिया रामचंद्र की जय। यह होता है पूर्ण मंत्र। जय श्री राम मत बोलना, यह काली का मंत्र है। बिना नंदी महाराज गौ माता के कोई भी देवस्थान में ऊर्जा नहीं होती, बिना उनकी सेवा के उस राज्य में। और सबसे बड़ी बात, बिना सीता देवी के श्री रामचंद्र का नाम लेना और बिना परम भक्त हनुमान जी महाराज के श्री रामचंद्र का नाम लेना, चार पुरुषार्थ में धर्म और अर्थ, धर्म के अर्थ को ही भूल जाना होता है। यह अपने आप में घोर पाप है। ये कली प्रशासन, ज़ायनिस्ट, इजराइल, इनके षड्यंत्र से ये मंत्र बनाया गया है। जय सिया राम कहना, हनुमान जी की जय कहना, उसके बाद सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र उनका पूरा नाम था और है और सदैव रहेगा। चंद्रवंशी थे। जितने ही देवस्थान इन्होंने खंडित किए देश भर में, आपको लगता है ये वेलफेयर के लिए कर रहे हैं ये सब? इतना है तो देसी गौ माता नंदी महाराज को क्यों नहीं पालते? क्यों नहीं लोगों को शुद्ध देसी गौ माता का दुग्ध मिलता है जिनसे निरोगी जीवन प्राप्त हो सके? क्यों देसी गौ माता का गौमूत्र नहीं मिलता है?
जिनसे कैंसर पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है, क्यों नहीं मिलता? मैं बता रहा हूँ क्या करना है कल जाके, जब ये देवस्थान भक्तों के हाथ में आएगा। हर 15-15 दिवस में इसके मेंबर्स जो देवस्थान को चलाएंगे अयोध्या के, वो बदलेंगे, क्योंकि कोई मोनोपोली नहीं रख सकता, कोई प्राइवेट एंटिटी अटैच नहीं हो सकती स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ। ये डी बटर लैंड का पहला नियम है। ये सबका उल्लंघन करके ज़बरदस्ती उसको व्यवसाय बनाकर पैसे ऐंठने के लिए वहाँ पे बीजेपी बैठी हुई है, धर्म के पालन के लिए नहीं। देवस्थान नहीं चाहिए, अभी राम राज्य चाहिए, राम श्री रामचंद्र का राज्य चाहिए, ये बात होती है। श्री रामचंद्र का नाम लेने से नहीं होता, राम राज्य लाओ पहले, महान मूर्खो, ये कहना है आपको इन्हें। यहाँ पे राज्य में दारू बिक रही है, मदिरा बिक के सब पीड़ित है, परिवार पे परिवार टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, हर जगह समाप्त हो रहे हैं, ब्रॉथेल चल रहे हैं, बच्चियों का अपहरण हो रहा है, कोठे चल रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं लोगों से, डुबा के रखें, महंगाई, फाइनेंशियल टेररिज्म। फिर बोलो, ऐसे में देवस्थान को इस प्रकार से फोकस करना ठीक है क्या? जब देश के मेजर प्रॉब्लम्स को आगे सामने नहीं लेके आते हैं ये, तो ये क्या कर रहे हैं? वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, परंतु इनडायरेक्टली इनसे वह कार्य हो जा रहा है गलती से, जिसका सदुपयोग आप और अन्य भक्तगण करेंगे या दुरुपयोग कर रहे हैं। भाव आवश्यक होता है, किस भाव से बनाया क्या है। इसलिए सात्विक, रजस, तामसिक ये गुण होते हैं, इनके तामसिक गुण हैं, राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, ये सब के सब सारे मंत्री आपको क्या लगता है आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे? नौकर के तरह आपको ट्रीट करते हैं ये सब के सब, ऑल ऑफ देम। लुक एट देम, लुक एट द वे दे टॉक, गो टू अ पुलिस स्टेशन एंड सी हाउ दे टॉक टू यू। दफ्तर जाओ एंड सी व्हाट दे डू, इलेक्ट्रिसिटी बिल के हो, वाटर बिल के हो, दे विल नॉट पे अटेंशन टू यू, बिकॉज आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका परचेसिंग पावर फाइनेंशियल टेररिज्म करके इन्होंने गिराया है। पहले इसका विरोध करो। ये सबको अंधेरे में रखने के लिए ये सब ढोंग कर रहे हैं। ये आपका देवस्थान है जी, आप चलाओगे इसे कल। 15-15 दिवस में उसके मेंबर्स बदलेंगे, ताकि मोनोपोली किसी के पास ना रहे, प्रजा के पास रहे मात्र। ये होती है सेवा। और वहाँ पे गौ और नंदी महाराज की सेवा होगी। वहाँ से लोगों को शुद्ध देसी गौ माता का दुख सामने निकला हुआ मिलेगा, किसी कंपनी के थ्रू नहीं। ये नालायक अमूल, मदर डेयरी, ये सब मलिन पिशाच इजरायली कंपनीज, इनके थ्रू नहीं, डायरेक्टली आपको देसी गौ माता का दुख सामने मिलना चाहिए। खद मिलना चाहिए किसानों को देसी गौ माता का, नंदी महाराज का गोबर का बना हुआ, जिनसे रोग रहित जीवन रह सकता है। खाद्य पदार्थ सात्विक रहेंगे, जिनके बिना खाद्य पदार्थ सात्विक नहीं रह सकते। ये होती है सेवा। ये सब जब देवस्थान के बाहर होगा, तब वो देव भूमि बनती है और उसकी ऊर्जा बनती है। हम श्री हरि नारायण वासुदेव कृष्ण कल की देव ये आश्वासन देते हैं अवश्य कि होगा आगे। ये कारण विश्व भर में प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, इनको गलत साबित करने के लिए ये होगा ही जी, अवश्य। हम आशा करते हैं आपका सदैव कल्याण हो। और मत भूलिए, ग्वालों को भी रोजगार मिलना चाहिए। जब गौ सेवा होती है, नंदी महाराज की सेवा होती है, ग्वालों को रोजगार मिलता है जी। बिना ग्वालों के गौ सेवा नहीं हो सकती जी। उन्हें पालना पड़ता है, उनकी फैमिलीज का ख्याल रखना पड़ता है। जब देवगण देवस्थान के सामने उन्हें मेहनत करते हुए देखते हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये बात को मत भूलिए। तो विरोध उन तामसिक लोगों का है जो बनाए और जो चला रहे हैं। अभी देवस्थान देवभूमि का नहीं है, लोगों का है, जो कली प्रशासन है।
जब ये आपके हाथ में आएगा तब जाके इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। ये बात को ध्यान रखिएगा जी। देव मंत्र आपके लिए सुख प्रदान करने योग्य, इनके सुनने मात्र से आपके देह की ऊर्जा और धर्म पालन करने की ऊर्जा अवश्य बढ़ेगी। हरिओम। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम शंख चक्र गदा पद्मधारिणम वनमालिनम लक्ष्म्याधिष्ठितम हस्तेन स्थितं मदन सुंदरम पद्मपत्र विशालाक्षं पितकौशयं वात्सल्यं केयूरं भूषितं कुंडलं च माधवं नारायणं किरीटकुंडलं मनोहरं कौस्तुभोदं भास्य वक्षस्थलं मणिं वैकुंठनाथ क्षीर मध्ये क्षर स्थितम् अनंत सागरम अनंत शेष वासुकी कंठभूषणम देवदेवं प्रसन्नास्य जगत कारणम भव्ययम सर्वांतर्यम मीनम साक्षात साक्षिणम सर्वदेहीनां देवस्वरूपम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वगृहस्थ स्वास्थ्यम सुखिनम भवन्तु। हरिओम। इनके सुनने मात्र से ही जहाँ भक्ति भाव है, सात्विक भाव है, वह स्थली पवित्र हो जाएगी। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कली प्रशासन के उपस्थिति में तामसिक रूप से जो पूरे राज्य को प्रदूषित करके रखा है, नदियों को कहो, खाद्य पदार्थ को कहो, अस्पतालों को कहो, एजुकेशन को कहो, सर्व कुछ तामसिक बन चुका है। देश बिक चुका है, गुलाम है। ऐसे समय में जब तक ये देवभूमि हमारी अयोध्या में बैठे, बिल्कुल भी मत देखिए, आंख बंद कर लीजिए, मन में कम से कम श्री रामानंद सागर के रामायण का स्मरण करिए या वह देखिए, कुछ पुण्य मिल जाएगा, परंतु इससे नहीं। जब कली प्रशासन को प्रजा हटा देगी, जब प्रजा के हाथ में इनका मेंटेनेंस आएगा, तब जाके वे सात्विक रूप से वहां पे ऊर्जा विराजमान रहेगी। कोई भी आरती और यज्ञ कली का मत देखिए, यह अत्यंत अत्यंत दुष्प्रभावी है, दुर्भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि यह स्वयं दुर्भाग्यशाली है। लोगों की जान ली है इन्होंने कोविड में। अस्पतालों में आज भी व्यवसाय चल रहा है, अस्पतालों के साथ, बड़े अस्पतालों के साथ हाथ मिला के इन्होंने जान ली है कोविड में। भूलिए मत, देश को किस प्रकार बेचा है ये भी जानते हो, कैसे झूठ बोलते हैं ये भी जानते हो। दूर रहिए, इनसे मत देखिए। इससे बेहतर रामायण का स्मरण करिए, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा को पढ़िए मन में, परंतु इनको मत देखिए, ना ही सुनिए। ये सब अधिकतर कथावाचक सारे पाखंडी बदमाश है, व्यवसाय बिजनेस बना के रखा है श्री धर्म को। हरिओम।